जय हिंद फ्रेंड्स, मैं जय विश्वकर्मा। आज आपके लिए इंडियन एयरफोर्स नेवी एसएसआर डबल ए के लिए जनरल साइंस का टॉपिक यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, और आज जो आपका टॉपिक रहेगा आज मात्रक एवं विमाएँ। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि लॉकडाउन के बाद जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स डबल ए एसएसआर के एग्ज़ाम होने लगेंगे, तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी तैयारी के लिए आज से थ्योरी और विथ प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थ्योरी भी समझते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मात्रक एवं विमाएँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आपका यांत्रिकी मैकेनिक्स, और उसके अंदर जो टॉपिक दिया गया है मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फ्रेंड्स, पता होना चाहिए कि मात्रक होता क्या है। सबसे पहली बात आती है मात्रक। चलिए समझते हैं मात्रक क्या है। तो कहता है कि भौतिक विज्ञान द्रव और ऊर्जा का पारस्परिक संबंध है। इसके अंतर्गत कई भौतिक राशियों को मापने की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सादृश्य मानक स्टैंडर्ड का चुनाव किया जाता है जिसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। फ्रेंड्स, पेपर में थ्योरी नहीं आती है, लेकिन थ्योरी से ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। तो पहले थ्योरी करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी इस चैप्टर का करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि जो भौतिक विज्ञान द्रव और ऊर्जा पर संबंध रखते हैं और जिनसे इनकी मात्राएं मात्रक प्रकट कर सकते हैं। तो मेन मात्रक क्या होता है किसी भी भौतिक राशि का। अगर उसका मात्रक नहीं पता होगा तो आप कैसे यूनिट लिख सकते हैं। तो आपको मात्रक मैंने बताया, और इसमें कहता है कि मापने वाली राशि इस मात्रक के जितना गुना होती है वही उस राशि का संख्यात्मक मान होता है, यानी NU जो आपकी कॉन्स्टेंट होता है। अब आते हैं जहाँ पर बोल रहा है N संख्यात्मक मान तथा U यूनिट इकाई होती है, और अगली है आपका जो बोलता है भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी, ये कितनी प्रकार की होती हैं और होती क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी के लिए वे राशियाँ जिनकी माप की जाती है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ए आपके सामने लिखा है मूल राशियाँ, अब बी आपके सामने लिखा है व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या है, क्वेश्चन उठता है। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक को निम्नलिखित पद्धति व्यवहार में लाई जाती है। तो पहला आपका कौन सी पद्धति आती है? तो जिसे बोलते हैं CGS सिस्टम यानी CGS पद्धति। दूसरी है आपकी FPS पद्धति, और तीसरी है MKS पद्धति, और चौथी है SI पद्धति। तो पहले को समझते हैं। जो CGS सिस्टम होता है ये क्या होता है? तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः किस में होते हैं? सेंटीमीटर, यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में होगा अगर CGS पद्धति है तो। द्रव्यमान ग्राम में होगा, और समय जो होगा वो सेकंड में मापते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड जो आपका नंबर है वो है FPS सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक, अगर लंबाई नापोगे तो फुट पे नापोगे, द्रव्यमान नापोगे तो पाउंड में, और समय का सेकंड ही होता है। जो थर्ड है आपका MKS पद्धति क्या है? तो इसमें बोलता है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक किस में मापे जाते हैं? तो अगर MKS में होगी तो लंबाई मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान किलोग्राम में नापेंगे, और समय सेकंड में मापेंगे। चलिए SI पद्धति को समझते हैं। SI पद्धति क्या है? तो SI पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये MKS पद्धति का ही विकसित रूप है। आजकल इस पद्धति का व्यवहार किया जा रहा है। 1960 ईस्वी में माप एवं तौल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल मात्रक दिए गए थे, जो कि 2 पूरक मात्रक का चुनाव किया गया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ SI के मूल मात्रक कौन कौन से। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है SI के मूल मात्रक। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
चलिए देखते हैं SI के मूल मात्रक। तो एक तरफ लिखा है भौतिक राशि, SI मात्रक और SI के लिए संकेत कौन कौन से होते हैं। तो बोलता है भौतिक राशि यानी मूल मात्रक 7 कौन कौन से हैं। तो पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। और जो आपके 2 पूरक मात्रक थे वो कौन कौन से थे, समतल कोण और ठोस कोण। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मात्रक देखते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। अब इनके मात्रक देखें तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं और संकेत तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में, आप पढ़ सकते हैं। और देखते हैं समतल कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बीमा में चलते हैं। कुछ बीमा जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कह रहा कुछ महत्वपूर्ण राशियों के SI की व्युत्पन्न मात्रा के बीमा देखते हैं। तो पहले कुछ आज फर्स्ट पार्ट है थ्योरी का, और वैसे तो जो पार्ट होगा मैं आपको थंबनेल में डाल दूंगा। चलिए देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, बीमा L होती है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बीमा M। समय का सेकेंड, बीमा T। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो बीमा L स्क्वायर हो जाएगी। आयतन मीटर की पावर 3 तो L की पावर 3। घनत्व किलोग्राम मीटर की पावर क्यूब तो ml की पावर -3। चाल या वेग मीटर सेकेंड LT की पावर -1। त्वरण मीटर सेकेंड स्क्वायर तो LT की पावर -2। रेखीय संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो mLT की पावर -1। और बल है आपका न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो mLT की पावर -2। मैं समझता हूँ कि आपको जितना आज पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी स्क्रीन में मैंने आपको पूरा एक PDF के थ्रू पे ही डाल दिया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। इसी तरह आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और मेरे चैनल AK मैराथन को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं और ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। जय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।